हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कक्षा 8 का प्रश्नावली 9.5 का प्रश्न नंबर 4 को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि सरल कीजिए और इसमें हमें टोटल 7 पार्ट्स दिए गए हैं। तो चलिए बारी बारी से सभी पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं। पहले पार्ट में हमें ये क्वेश्चन दिया है। अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे कि कौन सी सरल समीकरण इसमें हम यूज कर सकते हैं। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा कुछ इस रूप में है, a माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में। क्योंकि देखिए a का मान इसमें a स्क्वायर है और b का मान इसमें b स्क्वायर है और ये माइनस में है तो ये माइनस हो गया, यानी a माइनस बी का ये होल स्क्वायर है तो ये होल स्क्वायर, यानी a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में हमारा ये क्वेश्चन है। तो यही वाला सरल समीकरण इसमें हम यूज करेंगे। तो क्या होता है इसके बराबर में, ये होता है हमारा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें सबका मान रखेंगे। तो देखिए सबसे पहले a स्क्वायर है तो a का मान इसमें क्या है, ये देखिए a स्क्वायर है। हम यहाँ पर क्या करते हैं, a और b का मान लिख लेते हैं। a का मान देखिए a स्क्वायर है हमारा क्वेश्चन में, तो ये हो गया a का मान, और b का मान देखिए b स्क्वायर है तो ये हमारा b का मान b स्क्वायर हो गया। ये रफ में आप लिख लेना ताकि गलती ना हो। अब देखिए a है तो a का मान हमारा a स्क्वायर है तो a की जगह पर a स्क्वायर लिखेंगे, फिर ये वाला स्क्वायर यहाँ लगाएंगे। ध्यान देना ये जो स्क्वायर है ये इस क्वेश्चन का है और ये वाला स्क्वायर इस फॉर्मूले का है, ठीक है। फिर माइनस में क्या है हमारा ये 2, फिर a का मान क्या है a स्क्वायर तो ये a स्क्वायर लिखेंगे। फिर b देखिए b का मान b स्क्वायर है तो ये हम b की जगह b स्क्वायर लिखेंगे, प्लस b स्क्वायर यानी प्लस ये हो गया b का मान b स्क्वायर और ये वाला स्क्वायर यहाँ आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ ये देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये सबसे पहले a को तो एज इट इज लिखते हैं और ये जो स्क्वायर का स्क्वायर है यानी इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 4। तो ये आ जाएगा हमारा a की घात 4, माइनस है तो माइनस लगाया, इसको गुणा करेंगे तो ये 2 है इसमें सिर्फ संख्या तो 2 को एज इट इज लिखेंगे, a स्क्वायर और b स्क्वायर को गुणा करेंगे तो ये हमारा एज इट इज लिखा जाएगा। प्लस में इसको भी b एज इट इज उतारेंगे और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे जैसा इसमें किया था तो ये हो जाएगा 4। तो ये हमारा आंसर है फर्स्ट पार्ट का। अब चलिए सेकंड पार्ट को करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट, सेकंड पार्ट में हमें ये क्वेश्चन दिया है। अब इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कौन सी सरल समीकरण यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले वाले ब्रैकेट पे ध्यान दीजिए, ये हमारा किस रूप में है, ये a प्लस बी और इसका होल स्क्वायर, यानी इसमें हम a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा ये जो है इसी रूप में है। अब इस पे ध्यान दीजिए दूसरे ब्रैकेट पे, तो ये हो जाएगा a माइनस बी और इसका होल स्क्वायर, यानी कि इसमें हम a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि हमारा इसमें ये दोनों फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, यानी कि दोनों सरल समीकरण हैं। तो सबसे पहले हम इसके बराबर क्या होता है वो लिख लेते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और इसके बराबर में a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए सबसे पहले हम इसको करेंगे सॉल्व। तो ये हमारा जो है इसको क्या करेंगे, इस रूप में लिखेंगे। तो सबसे पहले a स्क्वायर है तो a का मान इसमें 2x है तो हम क्या लिखेंगे, 2x का स्क्वायर। फिर प्लस में क्या है 2ab तो ये आ गया 2, a का मान क्या है ये है 2x और b का मान देखिए 5 है तो ये 5 लिखेंगे। प्लस में क्या है b स्क्वायर तो b का मान 5 है यानी 5 का स्क्वायर। अब ये वाला जो माइनस है इसको यहाँ लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा इस रूप में है, इसको अब हम इस रूप में लिखेंगे, यानी सबसे पहले a स्क्वायर है तो a का मान इसमें 2x है तो ये आ जाएगा 2x का स्क्वायर। फिर माइनस में 2ab माइनस 2, a का मान है 2x और b का मान देखिए 5 है तो 5 लिखा। प्लस में क्या है b स्क्वायर तो b का मान 5 है इसका स्क्वायर। अब इस पूरे को हम बड़े वाले ब्रैकेट में बंद कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ माइनस है जो कि क्वेश्चन में ही हमारा है, इसीलिए इन सभी को ब्रैकेट में करेंगे, ठीक है। अब देखिए सॉल्व करते हैं। यहाँ 2x का स्क्वायर है तो सबसे पहले 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4,
फिर x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको करते हैं तो ये प्लस आ जाएगा एज इट इज। यहाँ सबसे पहले संख्या का गुणा होता है तो 2 दूना 4, 4 पंजे 20 और ये x है तो x लगाएंगे, ये वाला प्लस यहाँ आएगा। अब 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये माइनस जो है इसको यहाँ लिखेंगे। अब देखिए यहाँ 2x का स्क्वायर है तो 2x का स्क्वायर हमने यहाँ पे भी किया था, 4x स्क्वायर आया था तो इसका भी 4x स्क्वायर आएगा। अब देखिए ये माइनस है तो माइनस लिखा। अब इनका गुणा करेंगे तो 2 दूना 4, 4 पंजे 20 और ये x, प्लस है तो प्लस उतारा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको तो एज इट इज लिखेंगे, 4x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 25। अब ये जो माइनस है इसका अंदर इन सब जो निशान है उनका गुणा होगा, यानी जैसे ये 4x स्क्वायर प्लस में है, यहाँ पर कोई निशान नहीं है तो प्लस मानते हैं, तो इस माइनस का प्लस से गुणा होगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और ये 4x स्क्वायर। ऐसे ही इसका अब इससे गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस और ये 20x, फिर ये माइनस प्लस माइनस और ये 25। तो ये यहाँ से हमारा अब ये जो ब्रैकेट है ये हट गया। अब देखिए ये 4x स्क्वायर प्लस में है ना, और ये 4x स्क्वायर माइनस में है, यानी कि ये दोनों समान पद हैं, ये, और एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो ये दोनों क्या होंगे, कट जाएंगे। ऐसे ही ये देखिए ये 20x है, ये जो कि प्लस में है, और ये 20x ये भी प्लस में है, तो दोनों प्लस में है इसीलिए ये दोनों जुड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 20x और 20x 40x हो जाएगा। अब ये देखिए प्लस का 25 है और ये वाला माइनस का 25 है, तो ये दोनों भी कट जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास बच रहा है सिर्फ 40x, तो यही जो है हमारा आंसर है। तो ये हो गया सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन। अब चलिए थर्ड पार्ट को करते हैं। तो देखिए थर्ड पार्ट में हमें ये क्वेश्चन दिया है। अब इसमें देखिए जो ये पहला ब्रैकेट है ये हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में है, यानी कि इसमें हम ये वाली सरल समीकरण यूज करेंगे। और ये जो दूसरा ब्रैकेट है ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में है, यानी कि इसमें ये वाला सरल समीकरण यूज करेंगे। तो सबसे पहले ये जो है ये हमारा इस रूप में है, तो इसको हम इस रूप में लिखेंगे। तो सबसे पहले a स्क्वायर है, तो a का मान इसमें देखिए 7m है, तो 7m लिखेंगे और ये हो जाएगा स्क्वायर। फिर माइनस में 2ab, तो ये माइनस 2, a का मान क्या है 7m और b का मान देखिए 8n है। फिर प्लस में b स्क्वायर यानी प्लस 8n का स्क्वायर। फिर ये वाला प्लस जो है ये यहाँ आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा इस रूप में है, तो सबसे पहले a स्क्वायर जो है इसमें हमारा देखिए a का मान 7m है, तो 7m का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस में 2ab, तो ये प्लस 2, a का मान 7m और b का मान देखिए 8n। फिर प्लस b स्क्वायर यानी प्लस 8n का स्क्वायर। अब ध्यान देना यहाँ पर मैंने जो है इस प्लस के बाद यहाँ से ब्रैकेट क्यों नहीं लगाया, क्योंकि देखिए इस बार जो है ये हमारा प्लस है, यानी कि पहले जो क्वेश्चन था हमारा सेकंड पार्ट वाला उसमें माइनस था लेकिन इसमें प्लस है। तो अगर आप चाहें तो ब्रैकेट लगा सकते हैं, लेकिन जब आप ब्रैकेट हटाएंगे और निशान का गुणा करेंगे तो आपस से आपका प्लस में ही रहेगा सारा, ठीक है, क्योंकि अंदर ये सारा प्लस में है। तो इसीलिए यहाँ पर ब्रैकेट लगाने की जरूरत है ही नहीं, आप चाहें तो लगा के कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 7m का स्क्वायर है, तो इसमें 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा। फिर m का स्क्वायर करेंगे तो m स्क्वायर। अब यहाँ माइनस है तो माइनस उतारा, यहाँ गुणा करेंगे इसमें सबसे पहले संख्या का, तो 2 सत्ते 14, 14 अट्ठे 112। फिर m और n का गुणा करेंगे तो mn हो जाएगा। प्लस में यहाँ सबसे पहले 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, फिर n का स्क्वायर करेंगे तो n स्क्वायर। अब ये प्लस है तो प्लस उतारा, इसमें देखिए 7 का स्क्वायर करेंगे सबसे पहले तो 49 हो जाएगा। फिर m का स्क्वायर करेंगे तो m स्क्वायर हो जाएगा। प्लस है तो प्लस लिखा। अब इनका गुणा करेंगे तो सबसे पहले 2 सत्ते 14, 14 अट्ठे 112 हो जाएगा। फिर m और n का गुणा mn हो जाएगा। प्लस में यहाँ 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, n का स्क्वायर करेंगे तो n स्क्वायर। अब देखिए ये जो हमने सॉल्व किया है इसमें हम देखेंगे कि कोई समान पद है कि नहीं।
तो सबसे पहले ये 49m² है, तो m² के समान पद ये वाला है, क्योंकि इसमें भी m², इसमें भी। अब देखिए ये भी प्लस में है और ये वाला भी प्लस में है, यानी कि दोनों जुड़ेंगे। तो सबसे पहले 49 और 49 को जोड़ेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 98। फिर इसके बाद दोनों में m² है तो इसको एक बार लिख देते हैं। अब इसके बाद आगे देखिए, ये माइनस का 112mn और ये वाला प्लस का 112mn, यानी ये दोनों समान है और एक माइनस में है एक प्लस में है, तो ये दोनों कट जाएंगे। अब इसके बाद यहाँ देखिए ये 64n² और ये 64n², ये दोनों समान पद हैं और दोनों ही प्लस में हैं, इसीलिए दोनों जुड़ेंगे। तो सबसे पहले 64 और 64 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 128। अब दोनों प्लस में है तो प्लस आएगा, फिर n² को एक बार लिख देंगे। तो ये हमारा आंसर है थर्ड पार्ट का। ठीक है, तो ये हो गया थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन। अब चलिए फोर्थ पार्ट को करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, फोर्थ पार्ट में हमें ये क्वेश्चन दिया है। अब इसमें सबसे पहले वाले ब्रैकेट पे ध्यान दीजिए, तो ये हमारा a + b के होल स्क्वायर के रूप में है, और जो ये दूसरा ब्रैकेट है ये भी a + b के होल स्क्वायर के रूप में ही है। इसीलिए इन दोनों ही ब्रैकेट्स के लिए हम क्या करेंगे कि इस वाली सरल समीकरण का यूज करेंगे, a + b का होल स्क्वायर वाला। ठीक है, क्योंकि ध्यान दीजिए ये भी हमारा इसी रूप में है और ये वाला भी इसी रूप में है, तो दोनों के लिए यही फॉर्मूला यूज होगा। तो सबसे पहले हम इस पहले वाले को सॉल्व करते हैं, पहले ब्रैकेट को। तो ये देखिए ये हमारा इस रूप में है, अब इसको इस रूप में लिखेंगे। तो सबसे पहले a² है तो a का मान इसमें 4m है, तो ये हो जाएगा 4m का स्क्वायर। प्लस में क्या है 2ab, तो ये 2a का मान 4m है और b का मान देखिए 5n है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5n। फिर प्लस में क्या है b², तो b का मान 5n और इसका स्क्वायर। अब ये वाला प्लस यहाँ लिखेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी हमारा इसी रूप में है, इस रूप में अब लिखेंगे। तो a² सबसे पहले है, a का मान देखिए 5m है, तो ये 5m इसका स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये 2a का मान 5m और b का मान देखिए 4n है, तो ये 4n। प्लस में क्या है b², तो ये प्लस b का मान 4n इसका स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए 4m का स्क्वायर है, तो इसमें सबसे पहले हम 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 16, फिर m का स्क्वायर करेंगे तो m²। अब इन तीनों का गुणा होगा, तो सबसे पहले इसमें हम संख्याओं का गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 चौके 8, 8 पंजे 40, फिर m और n का करेंगे तो mn हो जाएगा, और ये प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब ये प्लस यहाँ, अब इसमें सबसे पहले 5 का स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा 25, फिर n का स्क्वायर करेंगे तो n²। अब ये प्लस उतारा, अब इसमें भी सबसे पहले 5 का स्क्वायर, तो ये 25, फिर m का स्क्वायर करेंगे तो m²। अब इसमें भी इन तीनों का गुणा होगा, तो सबसे पहले संख्या का गुणा, 2 पंजे 10, 10 चौक 40, ये प्लस में है तो प्लस लिखा। अब m और n का करेंगे तो गुणा mn हो जाएगा। अब इसके बाद ये प्लस उतारा, इसमें 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और n का स्क्वायर करेंगे तो n²। अब ये जो हमने सॉल्व किया है इसमें देखेंगे कोई समान पद है कि नहीं। तो सबसे पहले देखिए ये 16m², यानी m² वाला पद है, तो इसके समान ये वाला है, क्योंकि इसमें भी m² है, इसमें भी m² है और दोनों प्लस में है, ये भी और ये भी, तो इसीलिए दोनों जुड़ेंगे। तो ये सबसे पहले हम 16 और 25 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 41, और m² दोनों में है तो इसको एक बार लिखते हैं। अब इसके बाद इसके समान पद देखेंगे 40mn के, तो mn वाला ये देखिए ये रहा, तो देखिए ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो ये दोनों जुड़ेंगे। तो 40 और 40 ये हो जाएगा 80, और दोनों में mn है तो इसको एक बार लिख देंगे, और यहाँ आ जाएगा प्लस क्योंकि दोनों प्लस में है। अब देखिए यहाँ पर इसके समान पद देखेंगे तो इसके समान ये वाला है, ठीक है, यानी इसमें भी दोनों देखिए प्लस में है तो दोनों को जोड़ेंगे 25 और 16, तो ये हो जाएगा 41, और n² को एक बार लिखेंगे, दोनों प्लस में है तो प्लस उतारेंगे। तो ये आंसर है हमारा फोर्थ पार्ट का।
तो इस तरह से इस वीडियो में हमने प्रश्न नंबर 4 के 1 से लेकर 4 पार्ट्स को सॉल्व किया। बाकी के जो हमारे 3 और पार्ट्स रह गए हैं उनको अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल नोटिफिकेशन वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।